सरकार की कर्मी और सरकार के बीच घमासान छिड़ चुका है। ये कर्मचारी हैं जो अपने मांगों को लेकर के हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये डीआरसीसी के कर्मचारी हैं और यहाँ पे इनका मांग है, इनके हाथों में बैनर पोस्टर ये बता रहा है चौधरी कमेटी लागू करे, महंगाई के अनुसार मानदेय को बढ़ाएं, बिहार विकास मिशन हाय हाय। ये तमाम नारों के साथ इनका धरना है, वो भी अनिश्चितकालीन धरना है। हमारे साथ ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये विद्यार्थी हैं और इनकी लड़ाई में, सरकार की लड़ाई में इनके जीवन के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों? सवाल इंडिया न्यूज पूछता है सरकार से कि आपकी लड़ाई में आखिर विद्यार्थी का नुकसान क्यों होगा। तमाम विद्यार्थी भी हैं, लोग भी हैं जो धरने पे बैठे हैं। ये सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार के कर्मचारी हैं और सरकार के कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ये सामने जो भीड़ है ये विद्यार्थियों का भीड़ है, उनके गार्जियन का भीड़ है और जो बहुत दूर दराज से अपने बच्चों के लिए आए हैं, अब उनके अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को गढ़ने के लिए आए हैं। तो इन तमाम मुद्दों के बीच में कहीं ना कहीं पूरा मामला जो फंसता है तो वो विद्यार्थियों का जीवन के साथ खिलवाड़ का मामला फंसता है कि आखिर विद्यार्थी का जीवन कौन संवारेगा। सरकार जहां बड़ी बड़ी बातें करती है, तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, तो उन तमाम दावों और तमाम बातों के बीच में कहीं ना कहीं जिनके भविष्य के साथ आप भविष्य बनाने की बात करते हैं, उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अब कुछ विद्यार्थी हम उनसे ही बात कर लेते हैं कि साफ तौर पे कि जो विद्यार्थी हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी मांगे क्या है और इन लोगों के बीच में विद्यार्थियों को कितना नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? अल्फाज हुसैन। कहाँ से आए हैं? जयनगर मनसाई से आए हैं। क्या हो गया भाई, यहाँ आए तो क्या पता? आए तो यहाँ पे एक भी कर्मचारी नहीं है, डीआरसीसी बिल्कुल बंद है। कोई आप लोग हम लोग 10 बजे आए हैं, 10 बजे से अभी तक बैठे हैं। अब कैसे देखिएगा आप इन लोगों के झगड़े? वही तो सरकार और कर्मचारी के बीच झगड़ा में स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है। अब स्टूडेंट घर घूम के जाएगा, उसका नुकसान कौन भरपाई करेगा? सरकार को स्टूडेंट के लिए अच्छा कदम उठाना चाहिए। कहते हैं कि जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं भारत का नई उड़ान और नए भविष्य की रचना करते हैं रचनात्मक तरीके से। तो कहाँ आपके भविष्य, अब जो आपको जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो आपको लाभ मिलता है यहाँ डीआरसीसी से, वो तो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद नहीं, अभी कब मिलेगा ये कहना मुश्किल है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं, वो एजुकेशन कैसे मिलेगा आपको? अभी एजुकेशन का बहुत नुकसान हो रहा है। अभी आए हैं तो पढ़ाई छोड़ के आना पड़ा है और आके गार्जियन को भी लेकर आए हैं। गार्जियन का कमाई करने जाते हैं, उसका कमाई का पैसा अभी आज बंद है। कमाई करने जाएंगे तब तो पैसा देगा। उस गार्जियन को लेकर आए, उसका पैसा का भरपाई कौन करेगा? गार्जियन का भी नुकसान, मेरा भी नुकसान, पढ़ाई का नुकसान, खाली नुकसान जा रहा है। इस सरकार को अच्छा कदम उठाना चाहिए। कर्मचारी और सरकार के बीच झगड़ा हम लोगों का ही फंसाएंगे। निश्चित तौर पे सरकार के कर्मचारी का झगड़ा, विद्यार्थियों का नुकसान, कहीं ना कहीं हम कर्मचारी जो धरने पे बैठे हैं, डीआरसीसी के कर्मचारी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि धरने का आखिर कारण क्या रहा। लगातार सरकार के, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सरकार के खिलाफ आज बिहार में तमाम जो हैं लोग, कर्मचारी हैं, वो भी धरने पे बैठे हुए हैं। लगातार धरना जारी है। किसी भी विभाग का हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो या फिर और भी विभाग हैं, जितने भी तमाम विभागे हैं, कहीं न कहीं धरने पे बैठे जाते हैं, जिससे नुकसान आम जनमानस को होती है और सरकार इस पे कभी गंभीर मुद्दा से बात नहीं करती है। तो क्या नाम हुआ? मैं आनंद कुमार सिंह, SWO कटिहार। धरना पे बैठ गए हैं क्या? धरना में बैठना ये शौक नहीं है, हम लोग का मजबूरी है, क्योंकि सरकार, मजबूरी में तो विद्यार्थी का नुकसान है। हाँ, नुकसान विद्यार्थी का हो रहा है, बट मैं मजबूरी है कि मैं सरकार से 14 मार्च 2023 को भी हम लोग ने हड़ताल किया था, जिसमें सरकार के वरीय अधिकारी के माध्यम से हम लोग को सूचित किया गया था कि आपकी जो भी मांगे हैं मैं 2 मंथ के अंदर में पूरा कर दूंगा। हम लोगों ने 2 मंथ क्या, मतलब 7 मंथ से हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब पूरा होगा, अब पूरा होगा। 9 होने के उपरांत ही फिर से हम लोग को मजबूरन धरने पर बैठने की आवश्यकता पड़ी। तो अब कब तक धरना चलेगा? ये सर धरना ये अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है इस बार, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है। नहीं, ये सरकार से मेरी मांग है, सहानुभूति पूर्वक हम लोग का मांग है। कोई ये नहीं है कि हाँ आप ये है, मांग मेरी पूरी कर दे। आज अगर पूरी हो जाती है तो हम लोग कल से हड़ताल तोड़ देंगे।
ये हम लोग को मजबूरी है कि हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे का हम खुद समझ रहे हैं कि हम लोग के माध्यम से ही बच्चों का भविष्य उजागर होता है या उड़ान भरता है, या समझिए कि हम लोगों से भी बड़े बड़े पद पे जाते हैं, अपना रोजी रोटी अपना जो भी करते हैं। लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग भी तो इसी चीज़ से हम लोग घिस रहे हैं, पिट रहे हैं सरकार के ये दोहरी नीति के देखते हुए। इस मजबूरन हम लोग अपने मांगों को लेकर लागू कराने के लिए, ऐसा कोई नहीं है कि फिर से कोई दूसरा मांग है, जो मांग सरकार ने बताया था कि मैं आपकी मांगों को पूरा करूंगा, वो मांगों को हम लोग लागू करने के लिए बैठे हुए हैं। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है चौधरी कमेटी, जिन्होंने सरकार के गजट में भी पास हुई है कि चौधरी कमेटी लागू की जाए, लेकिन अभी जिला निबंधन परामर्श केंद्र में जो भी कर्मी है उन पर लागू नहीं किया गया है। दूसरी मांगे है कि महंगाई के अनुसार कम से कम वेतन में 10,000 की बढ़ोतरी की जाए। तीसरी है कि जो भी जिला हम लोग का है उसके आसपास के नज़दीकी जिला में ट्रांसफर कर दी जाए। और चौथी है, सबसे बड़ा दुखद ये है कि देखिए, आपत्ति सबके साथ भी आ सकती है। अब मुझे आपत्ति आएगी तो मैं 22 दिन वेट करूंगा, तब मुझे एक सीएल सरकार देगी और तब मैं घर जाऊंगा। ये बहुत है। इसके लिए कि हम लोग को जो भी अवकाश है वो सरकार अपने माध्यम से 2401 या 2403 है वो लागू कर दिया जाए, जिससे हम लोग अपने घर परिवार सबको अपना सहानुभूति पूर्वक और अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक काम करते हुए सरकार के कामों को, भविष्य को, अपने भविष्य को, बच्चे को भविष्य को, अपने देश के भविष्य को, राज्य के भविष्य को आगे बढ़ाए। निश्चित तौर पे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग धरना पे बैठे रहेंगे और इसमें कहीं न कहीं विद्यार्थियों का नुकसान साफ तौर पे देखा जा रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं सोनू चौधरी, इंडिया न्यूज़, कटिहार।